बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग में। यहाँ पे मेरे पास स्लीव की लेंथ शॉर्ट पड़ गई हुई है। कुर्ती मैंने पूरी एंकल लेंथ तक तकरीबन बनाई हुई है और स्लीव्स अगर मैं आधी बनाती हूँ तो ये ऑकवर्ड लगता है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या करना है कि चूँकि मेरे पास स्ट्रिपी फैब्रिक है, इसको आड़ा तिरछा करके मैंने किसी न किसी तौर से जोड़ ऐसे डालने हैं कि किसी को पता ना चले कि मैंने डिज़ाइनिंग की है या जोड़ लगाए हैं। तो सबसे पहले जो स्लीव की कटिंग की हुई है उसमें जो मैंने चौड़ाई के रुख पे नीचे आप देखिएगा कि स्ट्रिप्स अगर सीधी हैं ऊपर कांधे की तरफ तो यहाँ पे 8-10 इंच का जो फैब्रिक लगेगा वो आढ़ा लगेगा। यहाँ पे जो मैं लेस इस्तेमाल कर रही हूँ, मैंने कुर्ती में भी यही इस्तेमाल किया है। और मैं आपको याद दिला दूँ कि इस कुर्ती की कटिंग ऑलरेडी मैं चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, नेक लाइन भी शेयर कर चुकी हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग डिटेल में आपको दिखा दूँगी। स्लीव्स चूँकि ज़्यादा टाइम टेकिंग थी तो मैंने कहा कि इसकी अलग से वीडियो अपलोड कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने लेस को जिस तरीके से हम लोग पलटे के साथ स्टिच करते हैं वैसे स्टिच कर दिया था। अब बारी आती है कफ़ की। कफ़ की ऊंचाई मैंने रखी है 1.25 इंच के करीब और चौड़ाई तकरीबन मैंने अपनी जो मेरी एक्चुअल गोल राउंड होता है ना कफ़ का, उससे 1 इंच चौड़ा रखा है, ज़रा खुली अच्छी लगती हैं। अब मैंने लंबाई के रुख पे कपड़ा इस्तेमाल कर लिया था, स्ट्रिप्स में चौड़ाई के रुख पे इस्तेमाल कर लिया था। अब मैं इसकी तिरछान इस्तेमाल करना चाह रही थी, इसीलिए बुकरम को मैंने तिरछा यूँ पेस्ट किया। अच्छा, ये मर्दाना बुकरम है और इसके एक साइड पे तकरीबन 1/4 इंच का फैब्रिक छोड़ने के बाद इसे पलटा है और जितना मेरे पास मार्जिन यहाँ आया तो ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ भी उतना ही मार्जिन आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगी कि जो बुकरम वाला हिस्सा है यहाँ पे मैं वाइट ग्लू, जो क्राफ्ट ग्लू होता है, वो लगा के, क्योंकि ये तिरछा उरेब कपड़ा है, एक काम मैं और कर सकती थी कि जो मैंने कटिंग की है उस कपड़े के ऊपर पहले ज़ीरो की बुकरम लगा लेती ताकि ये स्टेबल हो जाता। तो इसकी जो तिरछान है ना वो हाथों से निकल के ना जाती है। थोड़ा सा मैंने स्किप कर दिया, अदरवाइज़ बिल्कुल ठीक बन गई है, कोई इशू नहीं है। अगर आप लोगों ने इस तरह का कोई काम करना है तो ज़ीरो की बुकरम लगा लीजिएगा। अब हमने इसका 1/2 इंच पहले फ़ोल्ड किया था, इसको सेंटर से फ़ोल्ड किया, जिस तरह मर्दाना पट्टी सेंटर की बनती है सेम वैसे ही हम फ़ोल्ड करके ये वाला जो फैब्रिक मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ इसे अंदर की तरफ सैंडविच कर देंगे। ये दोनों मेरे पास कफ तैयार हो गई हैं, साइड की सिलाइयाँ भी बाकी हैं। अब इसके आमने सामने बुकरम के पीसेस मैंने ऊपर रख के और निशान लगाए हैं ताकि मैं लूप्स बनाऊँ। लूप्स जो है मैं कपड़े से टर्न करके नहीं बना रही, जो लेस मैंने इस्तेमाल किया मैंने इसी की लुक देनी है ताकि थोड़ा सा यूनिक लगे। तो तकरीबन 2.5 इंच की लंबाई की मैंने ये लेस कट की है और लेस जो है ना इंतहाई बारीक है, ये समझे 1/4 इंच के बराबर है। और बुकरम वाले हिस्से की तरफ रख के इसे मैंने स्टिच किया है और कपड़े को बैक की तरफ पलट के कफ़ को बंद कर लेना है। और जब हम कफ़ को बंद करेंगे, दोनों साइडों से बंद करना है, फिर बता रही हूँ रेब कपड़ा है ना तो दिक्कत होगी। अब इसको यूँ पलट लेंगे इस तरीके से और इसके कोने बाहर की तरफ निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन जो कपड़े का है ना वो मैंने यहाँ से कट कर दिया है। अच्छा जी, यहाँ पर दोनों कफ़े तैयार हो जाएंगी। अब बहनें मुझसे पूछेंगी कि ये लूप आपने किस तरफ लगाया, तो पीछे से आगे की तरफ आता है। तो जो कफ़ का पीछे वाला हिस्सा आएगा ना उसके ऊपर हम यहाँ पे ये लूप इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, अब बारी आती है कि ये लेस के शुरू के 2 कंगूरों में से मैंने गोल वाले हिस्से काट दिए थे। बेस इसकी मुझे चाहिए तो जो बुकरम वाला पीस है ना उसके साथ रख के मैंने इसको अंदर की तरफ UHU की मदद से पेस्ट किया है। ये देखें, एक मैंने पहले तैयार करके रखी थी ताकि आपको दिखा दूँ। अभी इस पर सिलाई नहीं हुई, अभी जस्ट ये पेस्ट हुआ और ये वाले हिस्से दोनों साइड से अंदर चले जाएंगे। अगर मैं पहले सिलाई लगा के इसे पलटती तो इतनी नफासत से ना लगती। अब स्लीव की मैंने यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगानी है। सामने से जो मैं खुला रख रही हूँ इसको मैं भी आपको बताती हूँ। ऊपर से आर्म होल की चौड़ाई के बराबर मैंने कुर्ती स्टिच कर ली थी। फ्रंट से ये 8 इंच फ़िलहाल खुला है और साइड की फिटिंग से 3 इंच ऊंचाई से हम लोग सिलाई शुरू करेंगे। और यहाँ पे हम लोगों को बनानी है छोटी सी स्लेट। अच्छा, यहाँ पे चूँकि हमारे जोड़ आए में ध्यान ये रखना है कि जो लेस हम लोगों ने स्टिच की है वो लेस के ऊपर लेस आए, क्योंकि ये आगे पीछे हो जाती हैं, टोटली ऑकवर्ड लगती हैं। तो अब मैं इसको आराम से ऊपर जहाँ तक मोढ़े की ये सिलाई या मेजरमेंट्स है मैंने निशान लगाया, इस पर सिलाई कर लेती हूँ। इसके बाद ये जो ओपन वाला हिस्सा है इसको मैंने यूँ फोल्ड करना है इस तरीके से, जिस तरीके से हम कुर्ते के चौक फोल्ड करते हैं। लेकिन कुर्ते के चौक चूँकि थोड़े चौड़े होते हैं तो ये थोड़े बारीक हैं, बस तरीका वही है। तिरछान नहीं रखी हुई मैंने, इसे स्ट्रेट ही रहने दिया। इसको इससे भी ज़्यादा बारीक किया जा सकता है लेकिन मुझे यही बेहतर लगा है। और जहाँ पे 2 कपड़ों का ये जोड़ है वहाँ पे टू एंड फ्रो मैं एक दफ़ा मशीन चला देती हूँ ताकि यहाँ से ज़्यादा खिंचाव ना बने। और दूसरी तरफ भी इसको यूँ ही फोल्ड करके वाइंड अप कर देते हैं। यहाँ तक हो गई है हमारी सिलाई कंप्लीट। अब हमने स्लीव को बिछाना है, इसका सेंटर निकाल लेना है क्योंकि स्लीव की जो चौड़ाई है वो हमारी कफ़ की चौड़ाई से ज़्यादा है। और कफ़ को भी सेंटर कर लेना है और लेस वाली साइड पर चौक से बुकरम वाली साइड पर सिलाई लगाएगा। अब ये देखिए इतना ज़्यादा हिस्सा एक्स्ट्रा है, इसे हमें किस तरीके से प्लीट्स देनी है। मैं इस पर गैदर्स नहीं कर रही,
प्लीट्स कर रही हूँ। तो अब मैंने ये ऊपर जो किया है स्लीव का हिस्सा, ये सीधा हिस्सा ऊपर है। अब मैं इसको सैंडविच नहीं कर रही इसके अंदर, क्यों भला? क्योंकि नीचे वाला कपड़ा जो है ना हमारे पास, वो रेब है, कहीं ना कहीं वो खिसक के जाएगा। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, अगर सीधा कपड़ा हो तो आप सैंडविच कर सकती हैं। इसको यूँ रख कर एक हिस्सा नीचे से, दूसरा जो नीचे की तरफ आएगा उसको मैंने निकाल दिया। अभी थोड़ी देर में आगे चल के आपको नज़र आएगा। अब जो मैं सिलाई लगाऊंगी ना, वो मैंने ना लेस पे लगानी है और ना ही इसके मतलब बीच में कहीं लगानी है। जो मेरी कफ का हिस्सा है, जहाँ पे कॉर्नर बन रहा है लेस के साथ, लब की सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक था, सेंटर से सेंटर मैच करते हुए छोटी छोटी 4 प्लीट्स आई हैं। प्लीट्स की डायरेक्शन मैंने रखी है सेंटर की तरफ, क्योंकि जब ये खिंचेगी या खिंचाव पड़ता ही ऑब्वियसली, तो वो स्लीव में ना वो अजीब सा अकड़ाव सा नहीं आता, वो सेंटर की तरफ एग्जैक्ट मैनेज हो जाती है। तो अब हमने सेंटर से सेंटर मेंटेन कर लिया है। पहले तो हम लोगों ने, मैंने यहाँ पे एक चीज़ और आपको दिखानी थी कि मैंने स्ट्रिपी फैब्रिक इस्तेमाल किया ना, तो यहाँ पे स्ट्रिप्स को सीधा सीधा इसी के ऊपर रख रख के सिलाई लगा रही थी, तो कम ज़्यादा नहीं हो रहा था। अब यहाँ तक सेंटर जो है ना वो एक प्लीट के अंदर चला गया हुआ है, तो हमने उसको वहीं तक स्टिच करके आगे जो है ना वो प्लीट की डायरेक्शन हम लोगों ने सेंटर की तरफ कर देनी है यूँ। और ख्याल रखना है कि आगे से अगर आपकी कफ भी इतनी ही चौड़ी जितनी मेरी, तो बहुत ज़्यादा खुला घेर ना रखें, आगे से बाजू बहुत ज़्यादा खुली ना रखें। 3 से 4 प्लीट्स इनफ रहती हैं, 1-2 भी ठीक रहती हैं, लेकिन ज़रा थोड़ा सा इसमें अच्छा लुक आता है। इसको मैं यूँ बैलेंस करती चली जाती हूँ और यहाँ से नीचे से कपड़ा ज़रूर पीछे निकालते चले जाना है, जिस तरीके से मैं स्टिच कर रही हूँ, क्योंकि मैं लेस जो है ना एट अ टाइम यहाँ पे स्टिच कर रही हूँ। अब इसको मैं जब कंप्लीट करूँगी यहाँ पे, तो कॉर्नर से कॉर्नर मैच करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आगे पीछे निकलेगा तो फिर खूबसूरती नहीं रह जाती। और जहाँ से हमने स्टार्ट करना है वहाँ से भी पक्का करना है, जहाँ हमने ख़त्म करना है वहाँ पे भी पक्का करना है, क्योंकि यही एक वाहिद सिलाई है, बाकी सारा काम तुरपाई का है। चले जी, यहाँ तक ये पक्का कर लिया मैंने। इसको मशीन से उतारा और ये देखिएगा बैक की तरफ से ये जो फैब्रिक था इसे मैंने छोड़ दिया था। अब इसे यहाँ पे मैं आपको तुरपाई करके दिखाती हूँ। अच्छा, तुरपाई जो है ना मैं डबल थ्रेड से कर रही हूँ। अगर आपके थ्रेड इस तरीके से बचे हुए हैं अगर, तो ये अंदर की तरफ नहीं जा रहे, तो आप यहीं पे कैंची से कट कर दें, क्योंकि पक्का तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। यहाँ तक ये इसकी फिनिशिंग कुछ इस तरीके से आई है। और यहाँ पे डबल थ्रेड से सुई में मैंने डबल थ्रेड डाला है नॉट लगा के, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ तुरपाई। बाजुकात हम इस तरीके से भी कफ बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ सैंडविच की जाए, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ रेप कपड़ा मैंने इस्तेमाल किया है, तो इसमें ज़रूर कहीं ना कहीं खिंचाव पड़ता। चले जी, इसकी हम तुरपाई कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हमने बटन अटैच करना, आज वो भी मैं आपको बताऊंगी। बटन लूप के हिसाब से मैंने यहाँ देख लिया है, 1-2 टांके हम लोगों ने ऐसे उठाने हैं कि वो नीचे से ऊपर की तरफ आए, यूँ सुराख में से दोबारा गुजारेंगे इस तरीके से, और फिर एक दफ़ा नीचे ले जाके जब थ्रेड ऊपर की तरफ लाएंगे तो हमारा जो बटन है ना वो ढलकता रहता है इधर उधर। उसको पक्का करने के लिए हमने इसको रैप करना है, इसके जो आपको सिल्वर हिस्सा नज़र आ रहा है, हुक नज़र आ रहा है, उस पर नहीं, धागे के ऊपर जो धागा इसको अटैच कर रहा है। इससे पता क्या होगा, आपका बटन जो है वो स्टिफ़ हो जाएगा और इधर उधर झोल नहीं खाता फिरेगा। अब इसको हम नीचे ले जाते हैं और देखें बिल्कुल स्टिफ़ हो गया। अब यहाँ पे हमने 1-2 दफ़ा इस तरह से लूप्स या जंजीरा बना के जो हम नॉट लगाते हैं वैसे ही हमने नॉट लगा देना। दूसरी तरफ भी ऐसे ही बटन अटैच करेंगे। अब इसको जब मैं इसमें एडजस्ट कर रही हूँ तो मेरी कफ तो मैंने थोड़ी खुली स्टिच की है, इसको मैं परमानेंटली भी यहाँ स्टिच कर सकती थी जो लेस आ रही है, लेकिन आपको एक और नया तरीका सिखा देती हूँ। आप लेसिस को भी एज अ लूप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक नई आपको टिप मिल गई है यहाँ पर। तो आप इसको यूँ फोल्ड कीजिए और कंट्रास्ट कलर के थ्रेड से, जैसे कि मैं वाइट कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, नॉट अंदर की तरफ फंसा के, और इसको यूँ आपने ये जिस तरीके से हम 2-3 टांके नहीं उठाते हैं आगे पीछे करके स्ट्रेट, तो इससे क्या होगा कि ऐसे लगेगा कि आपने मशीन से यहाँ पे सिलाई लगाई हुई है और बैक की तरफ ले जाके इसको आपने टाइट कर लेना है। तो ये आपका कितना खूबसूरत सा एक बन जाएगा जिसके अंदर आप आराम से बटन को फिक्स कर सकती हैं। चलिए जी, यहाँ पे बैक के ऊपर इसको भी हम कर लेते हैं। अब मैं आपको कंप्लीट लुक दिखाती हूँ स्लीव्स की। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स, और बताइएगा ज़रूर ये टिप्स आपको अच्छी लगी और आप इसे आजमा के भी देखिएगा, आपको बेहतर लगेगा। कोई एक छोटी सी चीज़ हमारी स्लीव्स में ये खूबसूरती लेकर आती है। ये है इसकी, मैंने इसको अटैच कर दिया है। कंप्लीट लुक देख लीजिए, स्लीव्स की यूँ आई हैं और जोड़ वाली स्लीव डिज़ाइन के तौर पे उभर के सामने आई है। किसी को नहीं पता चलेगा कि हमने जोड़ लगाया है या फैशन किया है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस ही कुर्ती की सिलाई लेके। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।